Hello all, this is Sachin Kapoor again. Welcome to your own channel. And today I brought one new stock for you. And first of all, आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान करे आप पे सारी ब्लेसिंग्स हो और बहुत आगे बहुत अच्छा आपका फ्यूचर हो, हेल्दी एंड वेल्दी। तो आज जो मैं स्टॉक लेके आया हूँ, आई हैव मेड अ डिसेंट रिटर्न इन वेरी वेरी लेस डेज। और क्योंकि गणेश चतुर्थी है तो स्टॉक एनालिसिस के साथ साथ आई विल ऑल्सो शेयर वन न्यू थिंग विद यू ऑल जो आप लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन फ्यूचर। इट्स एन एडवांस थिंग एनालिसिस में एंड दैट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक है, तो लोग काफ़ी सिखाते हैं, बकवास करते हैं वीडियोस में कि अरे ये तो बहुत आसान है, वो नीचे बार्स आते हैं ना चार्ट के, उससे वॉल्यूम एनालाइज हो जाता है। सर वॉल्यूम ऐसे एनालाइज नहीं होता, उसके लिए आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उस पर यू शुड डू वॉल्यूम एनालिसिस। और वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, साझा करूँगा। और दैट प्लेटफॉर्म इज़ फ्री, काफ़ी सिंपल है और दैट कैन बी यूज बाय एनी वन एंड एवरी वन। द अप्रोच इज ऑल्सो वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इफेक्टिव। ऑलमोस्ट all the trades or all the investment that I've made using that particular approach has given me good returns in past and I hope future में भी आगे चले आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी। So coming back to the stock, वो स्टॉक का नाम है CDSL। ये जो स्टॉक है, दिस स्टॉक ये क्या करते हैं, लेट्स चेक कि इसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। ओके, तो इनका क्या काम क्या है इनका, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक ब्रोकरेज हाउस होता है ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स, तो वो जो भी सिक्योरिटी खरीदते हैं वो इनके पास डिपॉजिट्स करते हैं, इनके पास रखवाते हैं। तो जो ये रखवाना और फिर वापस लेना, जो भी ये ट्रांजेक्शन होती है उस पर एक पर्टिकुलर परसेंटेज कमीशन चार्ज होती है। और वो जो कमीशन होती है वो ये CDSL जो कंपनी है उसका रेवेन्यू बनती है। तो यानी कि जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगा ये मार्केट में, जितना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, जितने ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा होल्डिंग्स या जितना ज़्यादा इंट्राडे होगा या पोजीशंस क्रिएट होंगी कैसे भी, फ्यूचर में, ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स यानी कि डेरिवेटिव, इक्विटी, कमोडिटी, एनीथिंग, तो जितना भी बनेगा कमोडिटी को छोड़ के, ओके, क्योंकि वो MCX एंड ऑल में चला जाएगा, तो कमोडिटीज़ को रहने दो आप। ये इक्विटीज़ में जो भी होगा वो सारा इनको रेवेन्यू जनरेट करके देगा CDSL को। और फिलहाल इंडिया में देर आर ओनली 5% और 10% पीपल, आई एम नॉट सर्टेन अबाउट द परसेंटेज, यू कैन सर्च इट योर सेल्फ। तो इतने ही परसेंटेज, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। तो इतने ही लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया हुआ है। तो आप स्कोप सोचिए कितना स्कोप है इस कंपनी का आगे सक्सीड करने का। बट राइट नाउ आई विल नॉट एडवाइज एनी वन टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी since this company is from the last few weeks it's very very overvalued right now according to me. Maybe आपका point of view अलग होगा, so that's wholly depend on you, but from my side it's overvalued and I'll wait for it to come back for a long period of time, for a long term investment. Right now I have made a swing trade in it and I am still holding the shares. अभी मैंने 3 तारीख को ये ट्रेड लिया है, मैंने बाय किए हैं थोड़े से शेयर्स 20 क्वांटिटी। एंड क्यों किए हैं, नाउ लेट्स सी दैट। ओके, और जो भी ये बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई बड़ा इक्विपमेंट नहीं है तो हम इसलिए हम लॉस मेकिंग में लॉस इंकर करते हैं, तो वो सब मतलब आप बस एक एक्सक्यूज़ है। लुक एट दिस, आई हैव मेड ऑल द पास्ट वीडियोज़ ऑल्सो ऑन मोबाइल एंड आई हैव डन all the analysis, mostly my research and everything is on mobile only. I use handset only, kabhi kabar I use laptop also, but my laptop is also very basic, कोई i8 i10 कोई मतलब इतना heavy generation, i7 कोई इतना heavy generation का नहीं है, i3 generation का basic laptop है, उस पर भी काम हो जाता है, तो कोई कुछ इतना नहीं चाहिए होता। The technical analysis should be on point. So let's see the chart. फ्रॉम हियर यू कैन सी इधर से इधर तक का इसका रैली देखो, 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। जैसे कि पहले भी बताया कि अगर 90 डिग्री एंगल बनाता है देन द स्टॉक विल फॉल, एवरीथिंग दैट राइजेस विल कम बैक, विल कम डाउन। ओके, सो 90 डिग्री का एंगल बनाया, उसके बाद यू कैन सी फ्रॉम हियर द डाउनफॉल बिगेन। अब देखो मेरी बात सुनना, यहाँ पे जब ये 2 कैंडल्स बनाई तो कई लोगों ने, जब ये कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनी इतनी बड़ी सी कैंडल, तो कई लोगों ने यहाँ पे बाय करने लग गए होंगे, वो ये सोच के कि यहाँ से रिवर्सल आ गया है। सर अगर आपको ऐसी 2 कैंडल्स दिख रही है ना रेड कलर में ऊपर की टॉप मोस्ट पे, तो बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दिस, वेरी वेरी कॉशियस। लेट्स पुट वॉल्यूम ऑल्सो हियर, ओके, वॉल्यूम इंडिकेटर। सो बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दीज 2 कैंडल्स। वाई आई एम सेइंग इज, ये कैंडल तो चलो फिर भी ठीक थी, कोई इशू नहीं है, वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था बट कोई नहीं, प्रीवियस वॉल्यूम्स आर वेरी हाई। बट ये जो कैंडल है दिस इज़ अ लोअर सर्किट कैंडल। ये यहाँ पे देखो आप 5% का ये परसेंटेज देखिए, 5% का अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये देख रहा होगा पर 5% है। और इसने का मतलब इस दिन इसने लोअर सर्किट टच कर लिया था। जब भी गैप आएंगे ना कैंडल्स में,
तो यू शुड बी वेरी कॉशियस। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम है उसमें। इसका मतलब है कि ये कोई आपका रिट्रेसमेंट नहीं है कि थोड़ी शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट की अभी प्राइस नीचे आएगा फिर वापस बढ़ने लग जाएगा। नहीं सर, नहीं। दिस इज़ एग्जॉशन ऑफ बायर्स। बायर्स थक चुके हैं, दे डोंट हैव मोर मनी टू इन्वेस्ट टू पुट इन। तो अब अगर वो आएगा, क्या कहते हैं, अब अगर फॉल आएगा तो फॉल वो लंबे समय के लिए हो सकता है। और जैसे कि हुआ भी है, लुक एट दिस, यहाँ क्या 23 जुलाई से मतलब 26 अगस्त, पूरा एक महीने से भी थोड़ा ज़्यादा ही गिरा है ये शेयर। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा होगा वो सब अटक गए। तो ये आप पॉइंट आगे याद रखिएगा, टू बी वेरी कॉशियस ऑफ दिस कैंडल, गैप कैंडल। जब भी डाउनफॉल में गैप कैंडल्स आती हैं, बी वेरी वेरी कॉशियस। उसके बाद हम अब आगे चलते हैं टू द पॉइंट कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया। मैंने ट्रेड इस वाली कैंडल पे लिया था। लुक एट दिस, ऑन 3 सितंबर आई टुक द ट्रेड एट 1192 रुपीज़, 1192 रुपीज़ पे मैंने ट्रेड लिया था। और मैंने ट्रेड क्यों लिया, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, रिवर्सल तो ड्यू था, रिवर्सल होना ड्यू था। और यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे कई लोग कह सकते थे कि रिवर्सल आ गया, रिवर्सल आ गया, रिवर्सल आ गया, क्योंकि पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना रहा है, इतना अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है। बट सर एंड मैम बोथ, आप एक चीज़ देखिए कि अगर आप कभी भी रिवर्सल या कभी भी ब्रेकआउट्स देखते हैं तो बी श्योर कि हुआ है वो काम। और वो श्योरिटी कैसे आएगी, अगर यही इस पैटर्न के बाद, इस पियर्सिंग लाइन पैटर्न के बाद, ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल जो बनाया इसने 50% से ऊपर रेड कैंडल का पियर्स कर दिया, उसको पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनाया। इसके बाद अगर ये रेड कैंडल की जगह ये वाली रेड कैंडल 25 अगस्त की रेड कैंडल की जगह एक और ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनती, चाहे थोड़ी छोटी बॉडी की बनती है बट बनती अगर एक और ग्रीन कैंडल, ऑलमोस्ट इसके टच तक, इसका बस टॉप तक भी हिट कर जाती है अगर वो ग्रीन कैंडल, जो प्रीवियस रेड कैंडल है, ये वाली बड़ी वाली, एक मिनट से, ये वाली, तो तब भी आई वुड हैव सेड कि हाँ ब्रेकआउट हो गया है एंड रिवर्सल आ गया है। बट कुछ भी नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी अच्छी बॉडी वाली, मतलब बहुत बड़ी तो नहीं बट अच्छी बॉडी वाली ग्रीन रेड कैंडल बनी। इसका मतलब अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ था, यू शुड हैव वेट। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल के ऊपर, और जो ये ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल के ऊपर, यू कैन सी कि वॉल्यूम भी बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो ये कैंडल था जो वन शुड हैव बिन वेरी वेरी फोकस ऑन टू। मैं यहाँ से ट्रैक कर रहा था शेयर, यहाँ पे मेरा फोकस बिल्कुल गिद्ध की तरह नजरें गड़ गई थी। एंड आई वेटेड लाइक थोड़ा सा मैंने वेट किया था कि रिट्रेसमेंट आएगी हल्की सी, तो आई बाय, आई मेक अ पोजिशन। फॉर मी आई, यहाँ ये भी एक रेंज थी, ये जो 3 रेड कैंडल्स बनी है। सो मुझे था कि हल्का सा इसके ऊपर एक बनेगी ग्रीन कैंडल विद गुड वॉल्यूम, मतलब प्रीवियस डे के वॉल्यूम जितना भी होगा तो भी इनफ है। आई मेक अ एंट्री हियर एंड आई एंटर्ड हियर एट 1192 रुपीज़। देख लो 3 तारीख को मैंने एंटर किया है एंड राइट नाउ। उसके बाद द शेयर वेंट अप टू अपर सर्किट्स। यहाँ पे एक अपर सर्किट लग गया, यहाँ पे दूसरा अपर सर्किट लग गया। अच्छा, ये जो था ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी मैंने एक तरह से फ्लैग पैटर्न ही कंसिडर किया था, तो मुझे करना नहीं चाहिए था बट मैंने फ्लैग पैटर्न कंसिडर करके चला था। क्योंकि अगर आप थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, लेट्स सी 3 मिनट नहीं, लेट्स सी 30 मिनट्स, ओके, और लेट्स सी 15 मिनट्स वुड बी ओके। और आई शुड हैव गोन फॉर अ लिटिल हायर टाइम फ्रेम बिकॉज मुझे डेज़ के लिए देखना है। तो लेट्स गो फॉर 3 आवर्स। सी ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का ये फ्लैग पैटर्न की तरह मैंने कंसिडर करके चला था। मुझे यही था कि ये एक बारी, ये एक रेंज जो होती है, लेट्स मेक अ ट्रेंड लाइन हियर, सबके लिए थोड़ा आसानी होगा। वेट लेट मी जस्ट दैट। मुझे था कि जैसे ही ये रेंज को ये ब्रेक करेगी, आई विल एंटर। आई एंटर दैट वेरी मोमेंट जैसे इसने ब्रेक किया, और उसके बाद तो द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये था मेरा जैसे इसने ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया था अपना, ये पोजीशन ले ली थी मैंने। और देखो, मैंने आपको पहले एक दिन पे दिखाया, मैंने 3 घंटे पे दिखा रहा हूँ, और अभी मैं आपको एक चीज़ ऐसी लाजवाब दिखाऊंगा जो आपको शायद से कोई भी नहीं बताएगा कि एक्यूमुलेशन पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। एक्यूमुलेशन पीरियड क्या होता है, जब रिवर्सल के समय पे बायर्स अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, बायर्स खरीद रहे होते हैं। कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं थोड़ा, देखिए ये ना ट्रेड काफ़ी रिस्की ट्रेड था मेरे लिए। तो मैं यहाँ तक जब आया था ना, और मैंने ये कैंडल देखी थी, क्योंकि मैं दिन स्टार्टिंग से देख रहा था, ये 2 कैंडल्स थोड़ी खतरनाक, जहाँ पे पोजीशन ली थी उसके बाद जो कैंडल बनी थी थोड़ी खतरनाक बन गई थी। तो मैं उसके बाद भी मैंने सोचा था कि अच्छे से 1-2 दिन मॉनिटर करूँगा। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि मैं एग्जिट कर जाऊँ, 2% के गेन, 1% या 2% के गेन पे था। मैंने सोचा था एग्जिट कर जाता हूँ, 10-20 पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे, तो मुझे उसके हिसाब से 300-400 का प्रॉफिट हो रहा था। तो आई थॉट कि लेट्स जस्ट एग्जिट। बट मैंने कहा कि चलो एट द एंड ऑफ द डे तक देख लेते हैं, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर द डे स्टार्ट्स विद इमेच्योर पीपल।
जो मतलब मार्केट में नए नए होते हैं ना, वो डे स्टार्ट करते हैं, बट द डे एंड्स विथ दैट बिग प्लेयर्स ऑफ द मार्केट डिसाइडर्स, मार्केट मेकर्स, वो दिन का एंड वो करते हैं। तो ऑलवेज सी कि एंड में क्या पोजीशंस बन रही हैं, और आप हैरान हो जाओगे एक्यूमुलेशन पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स सी, हैरान हो जाओगे ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो फोकस वेरी केयरफुली। मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं, पहली उनको भी कोरिलेट करना, और ये जो आप बताने जा रहा हूँ इसको भी कोरिलेट करना। अब मैं एक दिन का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आई विल गो फॉर 15 मिनट्स। ओके, सो लेट्स गो फॉर वी हैव वेंट फॉर 15 मिनट्स एंड लुक एट हेयर। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कितनी ग्रीन कैंडल्स बनी एक ही रेंज में, एक ही रेंज कैसे बता सकते हैं हम। लेट्स सी, प्राइस रेंज लगा लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की ग्रीन कैंडल्स का प्राइस रेंज देखो, एक ही रेंज में, सिर्फ एक ही रेंज में, इतनी रेंज में कितनी ग्रीन कैंडल्स बन गई। सी कितनी सारी ग्रीन कैंडल्स बनी है। ये होता है एक्यूमुलेशन पीरियड। यहाँ पे बायर्स अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऑल दो वॉल्यूम्स धीरे कम ताकि ये जो वॉल्यूम दिख रहे हैं ये कम, ये इसलिए होता है कि एकदम से प्राइस ऊपर हिट ना कर जाए, प्राइस एक जगह रहे ताकि वो अच्छे प्राइस पे खरीद सके। तो ये होता है एक्यूमुलेशन पीरियड, इसका ध्यान रखो, ऐसी जगहों का ध्यान रखो। सेम अगर थोड़ा पीछे देखें, यहाँ से लेके इसी को उठा के थोड़ा पीछे कर दूँ, तो ये देखो ये भी एक एक्यूमुलेशन पीरियड है। ये कैसे आपको पता चला एक्यूमुलेशन पीरियड है कि लुक एट द कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स आर मोर विद मोर वॉल्यूम दैन रेड कैंडल्स। अगेन थोड़ा और पीछे, सेम मोस्टली सेम रेंज में जो चल रहे हैं, दे वर वेटिंग फॉर अ रिवर्सल, पीपल वर वेटिंग फॉर अ रिवर्सल। यहाँ से पुष्टि होती है इस बात की, और ये पुष्टि आपको कितना अच्छा रिटर्न दे सकती है वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो दिखाऊंगा। बट मैं उससे पहले अब जैसे एज आई प्रॉमिस कि गणेश चतुर्थी का प्रसाद सबको मिलेगा, तो विल आई टीच यू नाउ वॉल्यूम एनालिसिस, द एडवांस लेवल ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस, कि कैसे बहुत सिंपल तरीके से आप वॉल्यूम एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे। उससे पहले अगेन आई विल से कि देखो मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगा मेरा, और मैं 3 दिन तो मतलब बिल्कुल ऐसे उठ के बैठा रहा हूँ, एक किसके लिए, और एक दो मेरी और पोजीशंस थी। द ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ये मेरी एक पहली वीडियो है, आई विल मेक 2-3 मोर वीडियोस। एक मेरा लॉस भी हुआ था, आई विल मेक दैट वीडियो टू, क्योंकि जो लॉसेज हैं वो भी लोगों के साथ साझा करने चाहिए, ताकि वो गलतियाँ वो दोहराएं ना, आप लोग ना दोहराओ जो मैंने की हैं, वो सब आप सोच समझ के काम करो। सो यहाँ से यहाँ तक का गेन 11% के गेन पे मैं जस्ट लुक एट द ड्यूरेशन। ये 9 सितंबर है और मैंने 3 सितंबर एंटर किया था। 3 से 9 कितना होता है, 6 दिन के अंदर 11% का रिटर्न मिल रहा है मुझे। मैंने 20 क्वांटिटी खरीदी थी, 23,000 की आई गेस क्वांटिटीज़ थी। सो 10% ऑलमोस्ट 2500 के आसपास हूँ मैं 11% के हिसाब से। ओके, सो नाउ लेट्स लर्न हाउ टू डू वॉल्यूम एनालिसिस, एंड दैट टू यू शुड कॉलरिलेट विद दिस ओनली थिंग्स जो मैंने अभी आपको बताई। एक मैंने आपको ये बताया कि गैप्स वाली, अगर फॉलिंग में गैप्स कैंडल, ऐसे ही अगर राइजिंग में भी गैप्स कैंडल है तो शुड बी अ लिटिल कॉशियस कि कुछ भी हो सकता है। वो थोड़ा वो मतलब यू शुड वेट फॉर समथिंग सॉलिड, कि हाँ पता चल गया है, इसने कंफर्म कर दिया कि हाँ ये हुआ है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे मैंने वेट किया कि एक कैंडल और बननी चाहिए थी, एक कैंडल, ये पैटर्न बहुत अच्छा था, बट सेकंड थिंग इज दिस कि ये जो पैटर्न का बताया इसको भी कोरिलेट करना। एक वो हो गया, एक ये हो गया, एक वो हो गया, और इसके बाद कंफर्मेशन कैसे मिलनी थी, एक और ग्रीन कैंडल बनती अगर अगले ही दिन, तो कंफर्म हो जाता कि रिवर्सल हो गया है, बट नहीं बनी। यहाँ पे बनी, यहाँ पे मैंने जब बनी तो कंफर्म हो गया था रिवर्सल हुआ। मैंने वेट किया रिट्रेसमेंट का, उसके बाद एंटर किया। और आखिरी जो चीज़ है वो वॉल्यूम एनालिसिस में आपको बताऊँगा। फॉर दैट आई विल यूज़ वन पर्टिकुलर ऐप, दैट इज़ स्टॉक एज एप्लीकेशन। ये मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आप इसको लैपटॉप पे भी चला सकते हो। तो यहाँ पे आई विल गो ऑन सर्च, यहाँ पे मैं लिखूँगा CDSL, बट मैं CDSL से पहले आपको ना कोई और कंपनी बताता हूँ, जैसे टाटा कंज्यूमर देखते हैं। ओके, लेट्स सी टाटा कंज्यूमर। मैं CDSL इसलिए अभी नहीं देख रहा क्योंकि CDSL में ना एक फिक्स रेंज में ही चलता है डिलीवरी। मुझे थोड़ा वेरिएबल चाहिए, थोड़ा मतलब उसमें वोलेटिलिटी हो, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। नाउ लुक एट दिस, ये आपको 2 बार दिख रहे होंगे, 2 अलग अलग कलर्स के बार, एक है लाइट ब्लू, एक है डार्क ब्लू। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है। एक है डिलीवरी क्वांटिटी का, एक है ट्रेडेड क्वांटिटी। डिलीवरी क्वांटिटी मतलब जिन लोगों ने इक्विटी की डिलीवरी ली है, होल्डिंग की है एक दिन से ज़्यादा की, वो डार्क ब्लू से शो हो रहा है उतना वॉल्यूम। और जो जिन्होंने ट्रेड किया है, इंट्राडे किया है, या जो भी मतलब उन्होंने किया है, ट्रेड किया उसी दिन के अंदर, बाइंग सेलिंग हुई है, वो आपको लाइट ब्लू में दिखेगा। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर, आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से धीरे चल रहे हैं, और आपने यहाँ करके देखा कि अरे वाह क्या वॉल्यूम है, और उसके बाद आपने देखा अच्छा इतने वॉल्यूम के बाद भी इतना बढ़िया डिलीवरी वॉल्यूम के बाद, डिलीवरी वॉल्यूम इज़ मेन। आप हमेशा फोकस रखना है डिलीवरी वॉल्यूम का, कि डिलीवरी वॉल्यूम के बाद आपने देखा अरे फॉल आ गया। फॉल कैसे आ सकता है, जिन्होंने इतनी बढ़िया पोजीशन बनाई होगी वो फॉल कैसे दे सकते हैं, समझ रहे हैं हम। तो गिर कैसे सकते हैं शेयर, डिलीवरी वॉल्यूम का तो मतलब है होल्ड कर रहे हैं लोग, पीपल आर लाइक पुटिंग देयर ट्रस्ट इन द स्टॉक, तो दे आर होल्डिंग, दे आर लाइक बाइंग मोर स्टॉक्स फॉर फ्यूचर, की आगे बढ़ेगा, इन फ्यूचर बढ़ेगा। तो जैसे ही वो गिरे, बाय सम,
यू कैन अच्छा विद दिस यू शुड रिलेट द प्राइस चार्ट्स ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस डिलीवरी वॉल्यूम में सारा बाइंग का ही है ये वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम तो मिक्स है, बाइंग और सेलिंग का दोनों का मिक्स है। तो वो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न से पता चलेगा। कैंडल स्टिक पैटर्न से कैसे, जैसे 2 सितंबर का है, इफ़ वी गो बैक हियर एंड वी सर्च टाटा कंज्यूमर, 2 सितंबर का हम देखेंगे। 2 सितंबर का कैंडल क्या है, 2 सितंबर का कैंडल हाँ इधर ये रहा, लुक एट दिस कैंडल, एक सॉलिड बॉडी का कैंडल है बट देयर आर विक्स, ठीक है। तो इसका मतलब बाइंग सेलिंग दोनों ही है, उसकी वजह से वो जो वॉल्यूम इतना बड़ा दिख रहा है ना, ऑल्दो द परसेंटेज इज इन ग्रीन, बट दोनों बाइंग सेलिंग ज़्यादा होने की वजह से ही वो हुआ है। तो इसके लिए आप एक और कैंडल का वेट करते और वो नहीं आई तो आई वुड हैव जस्ट इग्नोर द ट्रेड। मैं इसको इग्नोर कर देता, मैं यहाँ पे एंटर नहीं करता, क्योंकि इसके साथ एक कैंडल और आती सेम थोड़े से वॉल्यूम की ग्रीन की, तो आई वुड हैव एंटर्ड कि फ्यूचर में थोड़ा मुझे रिटर्न दे सकता है। ऑल्दो इसने देखिए ग्रीन डिलीवरी का मतलब कितना वो होता है, डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ने का कितना अच्छा इंपैक्ट होता है कि स्टिल 871 से 879 तक गया है। हाउ मेनी पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स उसने दिए हैं आपको 2-3 दिन 4 दिन के अंदर। सो मतलब डिलीवरी वॉल्यूम प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। आप अपना रिसर्च करना इस पर बैठ के, अगर थोड़ा और पीछे चलोगे ना तो लुक एट दिस, यहाँ से 764 पे वॉल्यूम इतना अच्छा आया था, उसके अगले 781 पे वॉल्यूम इतना अच्छा आया था, उसके अगले ही दिन गिरा। बट देखो 2-3 दिन से वॉल्यूम कितना अच्छा, ग्रीन्स के वॉल्यूम कितने अच्छा आ रहे हैं, दे आर ऑल ओवर एवरी टाइम दे आर ओवरलैपिंग द रेड परसेंटेजेस। तो इसका मतलब है दे पीपल आर पुटिंग देयर ट्रस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, है ना। तो ऐसे ही अगर डिलीवरी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लग जाए तो यू शुड लाइक स्टार्ट ट्रैकिंग दैट स्टॉक कि इसमें एक अपमूव आ सकता है। और ऐसे ही अगर धीरे धीरे रेड में बढ़ने लग जाए, ये रेड परसेंटेजेस में डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ने लग जाए, तो इसका मतलब है कि आगे फॉल भी आ सकता है। सो भी ये आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है कि क्या हो सकता है मार्केट में। ये आप अपनी थोड़ी रिसर्च करना, और अगर आपको चाहिए कि एक डिटेल वीडियो बनाऊँ मैं इसके ऊपर आपके लिए, तो आई एम अप फॉर दैट टू, मैं आपको उसमें भी हेल्प करूँगा एंड आई मेक अ डिटेल वीडियो फॉर यू ऑन दिस टू। अच्छा एक चीज़ इसकी और बेनिफिशियल है, यहाँ पे आप BSE और NSE का भी देख सकते हो स्टॉक का, और दूसरा ये वीकली मंथली का भी आपको बताएगा। वीकली पे भी आप एनालिसिस कर सकते हो कि वॉल्यूम्स कैसे चल रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग वेरी पावरफुल, ये कोई बताता नहीं है। सो लेट्स गो टू CDSL। यहाँ पे अगर हम डिलीवरी वॉल्यूम देखें तो गाइज नाउ लुक एट दिस कि यहाँ पे जो पहली ग्रीन कैंडल की हम बात कर रहे थे, वो ग्रीन कैंडल जो बनी थी, एक मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ, उसके बाद आई शो यू, वेट अ मिनट, लेट्स गो बैक टू द चार्ट, देखते हैं कौन से दिन पे बनी थी। ये बनी थी आपकी 24 अगस्त को, ओके 24 अगस्त, और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी थी आपकी 30 अगस्त को। ऑल राइट, 24 अगस्त, 24 अगस्त, लुक एट दिस 3.8% का गेन था, और बहुत अच्छा वॉल्यूम तो नहीं था, बट ठीक है एक रिवर्सल के लिए तो इक्वल वॉल्यूम ही, मतलब उसने वापस जितना सेल हुआ था उतना वॉल्यूम पे। डिलीवरी क्वांटिटी 474,502 और सेलिंग की थी 538। हाँ तो अच्छा था कि यहाँ पे एक रिवर्सल, तभी मैं कह रहा था एक और कन्फर्मेशन चाहिए था कि एक अच्छे वॉल्यूम से बने, तो मैं वहाँ पे वो कन्फर्मेशन हो जाती रिवर्सल की, बट हमें नहीं मिली थी, इसलिए आई वेटेड। और आप आगे देखिए जब एक और ग्रीन कैंडल बनी तो 7,14,000, यानी कि ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी की डिलीवरी क्वांटिटी थी, यानी कि लोग जो होल्ड करने के लिए खरीद रहे थे। डिलीवरी क्वांटिटीज फॉर होल्डिंग पर्पस की, लंबा समय के लिए, मतलब एक दिन से ज़्यादा समय के लिए। तो आप यू ऑलवेज की फोकस ऑन डिलीवरी क्वांटिटी। डिलीवरी क्वांटिटी टेल्स द ट्रू स्टोरी, ठीक है। जो ट्रेडेड क्वांटिटी है इट हेल्प्स बट बहुत कम, तो डिलीवरी क्वांटिटी हेल्प्स यू द मोस्ट। जो ट्रेडेड क्वांटिटी है वो आप इसलिए ऐसे देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज में ही चले, वो ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन ना आए, ठीक है। वो अगर डिलीवरी क्वांटिटी के साथ बढ़ रही है तो देन तो यू कैन इग्नोर, बट एक पर्टिकुलर रेंज में चले। ये डेप्थ वाला टॉपिक है, तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो इफ़ यू वांट वॉल्यूम एनालिसिस पे, बट मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ कि अगर आप अभी कोई लेना चाह रहे हैं तो आप कैसे ले सकते हैं और मैंने किस बेसिस पे लिया था। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा सेकंड जो ग्रीन कैंडल हमारी 30 अगस्त को बनी थी, कितना अच्छे डिलीवरी क्वांटिटी के साथ बनी थी। अब पीपल विल काउंटर में कि यार आगे देखो, कि आगे से देखो 3 कैंडल्स, 3 जो ये रेड दिखा रहे हैं यहाँ 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर, यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी का सारा गेन खत्म हो गया। तो गाइज उसी के आगे और देख लो थोड़ा, मैंने तो कह रहा था कि वेट करो। यहाँ पे वापस डिलीवरी क्वांटिटी आ गई, कितना गया, 452 और 1 मिनट 3,9 और एक और 3,40, तो उसके आगे का देखो 3,24 और एक और उसके आगे का देखो 3,3, बराबर कर तो दिया। और ये जो आखिरी का 7 सितंबर था जो मैं कह रहा था आपको वेट करो कि क्या हो रहा है, अगर देखो यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी 234 दिखा रहा है, बट अगर एक आधे ने भी सेलिंग की होगी तो वो नेगेटिव में दिखा देगा। तो डिलीवरी क्वांटिटी चार्ट से भी आप मैच ज़रूर करना, इसके साथ साथ ये एनालिसिस के साथ आप चार्ट को भी ज़रूर खोलना और उसमें भी देखना कि कैंडल्स ग्रीन बन रही है, कितनी कैंडल्स ग्रीन बनी है। और जैसे मैंने एक्यूमुलेशन पीरियड सिखाया था उस पर ज़रा अच्छे से ध्यान देना। अब जैसे ये तो एक इम्परफेक्ट, मैंने जैसे बोला रिस्क ज़्यादा था ट्रेड में, बट कहीं स्टॉक्स तो आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन दे देते हैं। रेड 3-4 दिन से रेड में आ रहा होगा यहाँ पे, जैसे ये रेड दिखा रहा है परसेंटेजेस,
और एकदम से एक दिन पे बहुत अच्छी डिलीवरी क्वांटिटी की बाइंग होगी, बट कैंडल बहुत छोटी, बहुत नॉमिनल कैंडल बनी हुई होगी, वो दैट इज़ द डे बाय ऑफ बाइंग, ओके शेयर्स। वो दिन होता है खरीदने वाला, जहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी बहुत ह्यूज बन जाती है और आपका कैंडल्स अभी भी आपके पास मौका होता है टू ग्रैब दैट शेयर, उसके एक आधे दिन में आप यू शुड बाय। और आप देखना ये आपको बहुत हेल्प करेगा, इसको यू कैन फॉलो। तो हम कैसे, हमने बोला था, हमने यहाँ पे आए थे, ये स्टॉकेज की ऐप है, यहाँ पे सर्च पे गए थे, CDSL लिखा था, मेरे पास आ रहा है क्योंकि मैंने पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे प्राइसेस पे हैं, यहाँ पे डिलीवरीज पे आ गए, यहाँ से आपकी विंडो खुल जाएगी। दिस वॉज वॉल्यूम एनालिसिस, अ बिट ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस, बहुत चीज़ें होती हैं। और ये जो डिलीवरी क्वांटिटी है और ट्रेडेड क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ इक्विटी की बात हो रही है, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव की बात नहीं हो रही, ऑप्शन या फ्यूचर्स की बात नहीं हो रही। उसके लिए यू शुड सी ऑप्शन चेन, एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस एक बहुत सेपरेट टॉपिक है, उस वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे इन फ्यूचर। बट दिस वॉज द थिंग दैट आई वांटेड टू शो यू, दिस विल हेल्प यू अ लॉट आई एम सेइंग, ठीक है। एंड ऑल्दो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, बट आई दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ कि इफ़ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, कि कोई कम अपना लॉस करे, कोई अपना अच्छा कुछ कर सके, तो आई एम अप फॉर दैट, आई एम ऑलवेज अप फॉर दैट। एंड आई होप कि आपको ये जो इन्फो मैंने दी है, ये स्टॉक एज जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, इसका आप बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कमिंग बैक टू द शेयर, एक अब आखिरी चीज़ बची है जो मतलब यकीन दिलाने के लिए आपको कि हाँ मैंने ऐसे सही में खरीदे हैं। तो लेट्स जस्ट शो यू द buying. See, you can see CDSL on my screen. I am right now at 10.86%, almost 11%. मैंने एवरेज था मेरा 11.92 and right now LTP is 13.21. That is almost 130 points and I am at a profit. Okay, so this is all from my side. Any detail you want, just ask me, I will reply to you, I will help you in everything. 3-4 चीज़ें बताई हैं, गैप वाली कैंडल्स after a rally, after a significant move, if there are gap in candles, then be very cautious. उसके बाद अगर if you are seeing that एक breakout level पे है या range breakout हो रहा है या reversal हो रहा है, तो उसका confirmation कैसे होगा? The volume should be good. And there should be at least 2 consecutive candles of the same color. अगर वो upside वॉल्यूम वो है, ब्रेकआउट है, then 2 consecutive green candles should be there. तीसरा मैंने आपको वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में बताया। वॉल्यूम एनालिसिस आपको जब आप खुद करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि मैंने क्या बात की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप आराम से रिसर्च करो इनके ऊपर। एंड आई होप फॉर अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल फ्यूचर फॉर यू ऑल। गणेश जी आप पे अपनी कृपा बनाए रखें और आप सबको बहुत मंगलमय में रखें। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।